Welcome to the news class. And in this video, we will learn more about computer systems. Today, first we will read that is CPU. We also know about CPU in IPO cycles, input processing. There, there is a diagram of IPO cycle sons of processor, which include these types of unit. That is controls, then ALU, then primary unit. It is also called central processing unit, that is CPU, and also called brain or heart of the computer, as it is the most important of computer components, like where two data transmissions occur, and what is the addition, subtraction, multiplication, and also where to transfer, where to store the memory or data to the memory. These are the activities are done in the CPU, and hence it is called as brain and heart of the. It performs arithmetic and logic operations. It is responsible for processing data and जो भी इंटेक्शन एंड डाटा दिया जाएगा उसको क्या करें, वो प्रोसेसिंग. This much in this CPU. Next come to the softwares. यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जितने सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ फाइल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर्स है. उनमें से जो भी ये MS वर्ड फाइल्स है, ये PDF फाइल्स है, ये एक्सेल फाइल है, TXT फाइल्स है, और कुछ फोल्डर वगैरह है जहाँ पर हम फाइल रख सकते हैं. जैसे ICT में हम सिटी फोल्डर में कुछ फाइल्स रख सकते हैं, यानी फाइल्स के अंदर और फोल्डर के अंदर फाइल्स रहता है. फाइल्स में भी इमेज, में भी PDFs, में भी एक्सेल, में भी वर्ड. तो फाइल के अंदर हम फोल्डर के अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ फाइल्स रख सकते हैं. साइड में भी है कुछ रिजल्ट वगैरह है. यहाँ पे रिजल्ट फोल्डर है जिसमें रिजल्ट ऑफ फोर्टनाइट का है, CBSE रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ये सब कुछ फोल्डर है जहाँ पे हम फाइल रखें. बट मोस्ट ऑफ द cases also you can see here there is something which is not file or folders, like Firefox, Google Chrome is theirs, PC is theirs, Recycle Bin is theirs. They are not called as file or folder. This is the application. आपको पता है फायरफॉक्स में हम क्या करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं. गूगल क्रोम में भी इंटरनेट चलाते हैं. पीसी के अंदर हम जाकर फोल्डर देख सकते हैं, मेमोरी के फोल्डर. रिसाइकिल बिन जो डिलीट किया जाता है वहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं. उसी प्रकार ये PDF है जो कि PDF फाइल स्टोर करता है. और क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि ये भी एक ब्राउजर है इंटरनेट चलाने के लिए. और ये क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू से मैं इस जो वीडियो अभी बना रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग करता है. और दिखाता हूँ, ये एक एंटीवायरस है. जब कुछ वायरस हो जाएगा तो ये इसको कम करेगा और इसको डिटेक्ट करके डिलीट करेगा. ओके. उसके बाद और भी सॉफ्टवेयर है, ये भी क्विक हिल का है सॉफ्टवेयर, और ये प्रोग्रामिंग लिखने के लिए होता है. कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर CPU को कुछ काम करवाने के लिए इसमें जाता है. आर्डिनो ये सॉफ्टवेयर है जिसमें रोबोटिक्स बना सकते हैं और कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं. और ये C++
बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हम जब स्टार्ट मेनू में भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एडिनो, सब कुछ एक साथ, ये सब कुछ एक, जिनको को दिखाए थे मैं एस। और स्मार्टफोन का आप देखोगे वो सही है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अभी उसका डेफिनेशन क्या है? द टर्म सॉफ्टवेयर डिफाइंस द वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर अपनी अपनी खासियत होता है जो कौन से काम को कंप्यूटर का परफॉर्म करता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज द सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी इसे सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से हम मीडिया प्लेयर हो तो होगा तो हम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, पेंटिंग होगा तो वो इसमें पेंट कर सकते हैं। तो कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जिससे हम कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं, इसलिए इसको कहा है इट इज एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, कुछ काम करवाने के लिए कमांड दिया जाएगा, प्रोग्राम्स, और कुछ प्रोग्राम से वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। नाउ द पर्सन हु राइट दिस कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कुछ प्रोग्राम लिखा जाता है, मुझे कुछ गेम बनाना है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो जो लिखता है वही पर्सन को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और उसको कहते हैं प्रोग्रामर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहा जाता है? जो पर्सन कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? कंप्यूटर से कुछ काम करने के लिए, जैसे पेंटिंग, रिकॉर्डिंग्स, और इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो अब वो और भी कह सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही सेट ऑफ कंप्यूटर। तो अभी ये बात आया, इस दो टाइप का प्रोग्राम यूज किया जाता है। एक क्या है? सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर टू टाइप का। जब जब एग्जाम्पल या डेफिनेशन आएगा तो ये लिख सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन given to the computer. These are the definition of computer program. Whereas you can say what is software? A software is a set of instructions. एक नोड में यहाँ पर लिख cells। क्या कह सकते हैं? और इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इट इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स which is designed for specific tasks, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए डिजाइन किया है। जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ऑडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर, मीडिया प्लेयर, वीएलसी वीएलसी वगैरह, और एमएस वर्ड, एमएस पावर। तो हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। नाउ
come to first system. सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? द term system software is used for computer. It is a machine friendly, for example, operating system. जितने भी हम अभी काम कर रहे हैं, यानी जो भी हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, जो छोटे लिखते हैं, गेम खेलते हैं, किस हेल्प से होता है, किस प्रोग्राम के हेल्प से होता है? सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, टाइपिंग, प्लेइंग गेम्स वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि जिसके बिना और दूसरा काम ही नहीं हो पाता, इसलिए इसको ऑपरेटिंग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज, लाइनक्स एंड एंड्रॉयड। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए यूज होता है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन चलाने के लिए यूज किया जाता है, विंडोज कंप्यूटर चलाने के लिए यूज करता है। तो ये कंप्यूटर विंडोज 10 है, दिखा देता हूँ। विंडोज 10 वगैरह, इसको हम विंडोज 10 कहते हैं, जिससे उसका अलग अलग मेनूज आता है। विंडोज 7 में अलग मेनू आता है, ये वगैरह आता है, सभी का अपना अपना वर्जन का है। लाइनक्स भी ऐसे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जो यूज करते हैं वो विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, जो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से दूसरे सॉफ्टवेयर यूज चलता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही चल पाता है। Without this operating system, we cannot use computer applications, other applications. सिस्टम सॉफ्टवेयर मुझे नीचे दिया गया है, विंडोज पहला है विंडोज, जो आइकॉन अभी दिख रहा है वो विंडो का एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मगर इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें बना रखा गया है और बनाया गया है, जिससे ऑपरेट किया जाता है और जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसको यानी विंडोज है, हम इसको उसके हिसाब से। और विंडोज इट इज कंप्यूटर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर यूज फॉर डूइंग ऑल ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर। जितना भी ऑपरेशन है उस कंप्यूटर के अंदर, वो करने के लिए इसको यूज किया जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उसने डिजाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इसको डिजाइन, इस डिजाइन के कारण हम उसी प्रकार एंड्रॉयड, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है विच इज यूज इन मोबाइल फोन में यूज किया जाता है एंड्रॉयड। और सभी को पता है, जितने भी हम मोबाइल यूज करते हैं उसको एंड्रॉयड भी कहते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल को चलाने में हेल्प करता है। और ये किसने डेवलप किया? गूगल कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन विंडोज क्या है, गूगल कॉर्पोरेशन एंड्रॉयड। नेक्स्ट कम टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर कॉमन एप्लीकेशन लाइक टाइपिंग लेटर्स, मेकिंग रिपोर्ट कार्ड्स। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूजर फ्रेंडली, यानी यूजर को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है MS ऑफिस, जैसे कि MS वर्ड्स, जिसमें नोट बनाते हैं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, PDFs, ये वगैरह वगैरह, जिसमें कुछ स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। जैसे वर्ड में हम लेटर वगैरह बना सकते हैं, एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड दिखा सकते हैं, सबका अपना अपना काम होता है, तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं।
इट इज डिजाइन फॉर ओनली स्पेसिफिक टास्क। और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट में यूज होता है, जो कि आपको पता है मोबाइल में भी रहता है। क्या इसको कहते हैं? वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर एंड दिस सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज किया जाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या क्या है? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा। These are the browser through which we can search information on the इंटरनेट चलाने के लिए पहले मुझे ब्राउजर पे जाना। तो पता है जब भी हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं साइट को जाना पड़ता है तो मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम में प्रेस करना पड़ता है सब कुछ ब्राउजर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कम द यूजर, देन नेक्स्ट ऑन द यूजर। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स को यूज करता है, द पर्सन और द कंप्यूटर ऑपरेटर इज नोन एज यूजर। जिसने इसको यूज करते हैं उसको यूजर ही कहा जाएगा। तो हम सीपीयू पढ़े, उसके बाद पढ़े सीपीयू के अंदर एएलयूज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े, कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़े, प्राइमरी मेमोरी यूनिट के बाद उसके बाद सॉफ्टवेयर टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वेब ब्राउजर करना, वेब ब्राउजर, वेरियस वेब ब्राउजर पढ़े। और उसके बाद यहाँ पर MS ऑफिस जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हिसाब से यूज होता है, और एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट कम टू द सम एक्सरसाइज देयर्स। आई एम लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन एक्सरसाइज 4th। फर्स्ट, अब इसको कॉपी में भी लिख सकते हो और सभी स्टूडेंट कॉपी में लिख करके मुझे व्हाट्सएप में भी भेजना होगा। भेज सकते हैं, नहीं भेजना होगा। First of all, a microcomputer is also known as speaker, output blocks, input params, CPU, previously, sorry, see there. The speed of supercomputer is measured in hours. Then a mouse is an input device. इसमें input दिया जाता है mouse. Printer से print निकलता है, इसके लिए से output device क्या? The dash control the computer. क्या? CPU control करता है। We can enter letter and number into computer using the keyboard key through से कर सकते। ये कंप्यूटर प्ले म्यूजिक थ्रू स्पीकर से। और व्हाट डैश वाज द फर्स्ट कॉलम, इसका नाम है। सभी लोग इसको याद कर इसको लिख लेना। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर, लिख देना इसको। उसके बाद फुल फॉर्म्स लिखना है। कैथोड रे ट्यूब्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैथोड रे ट्यूब जो कि हमारे डिस्प्ले में यूज होता है, डिस्प्लेस मॉनिटर की डिस्प्ले में कैथोड रे ट्यूब पहले ये यूज किया जाता था, उसके बाद अब ये LCD LED यूज। MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर जो कि बैंक वगैरह में यूज होता है प्रिंटिंग करने के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स वगैरह है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि मार्क जब भी कुछ एग्जाम होता है तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू से वो रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले के अंदर लिक्विड वगैरह होता है उसके थ्रू से वीडियोस देखा जाता है, पिक्चर डिस्प्ले होता है। देन विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, वो मॉनिटर का ही है। रैम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। PROMs प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी वो RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, programmable read-only memories, then CPU, central processing unit, then ALU जो कि arithmetic logic unit, जिसमें ट्रांसफर करने के लिए, एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज होता है। उसको कम टू द 4th नंबर, कौन से किसके लिए यूज होता है? जॉयस्टिक्स, प्लेइंग गेम्स, स्कैनर,
auto capturings, MICR using for printings in banks, keyboards input data monitored showing result in displays। उसके बाद कौन सी पिक्चर्स है आपको पता है, शॉपिंग वगैरह में यूज होता है, बारकोड रीडर्स मॉनिटर्स, then this is the RAMs, then is the keyboards, then this is the smartphones। These are the various others questions with us, yes no भरना है, ये सब कुछ आपको पढ़ के लिखना है और भेजना है व्हाट्सएप पे। These are the also you have to make theirs, then something blank there, input means to enter, processing calculating or which giving information is data is raw। पहला वाला होगा input means to enter data, process is calculating all sortings, output is giving result, information is process data, raw data is raw fact and figures। बहुत सारे हैं, ये सब कुछ आपको नोड में करना है, कंप्यूटर नोड में भेजना है। सिलेक्ट किया और क्वेश्चन वगैरह भी हुआ बहुत सारे। व्हाट इज कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज डाटा प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, you have to remind with the definition as well as examples also, or you have to write these questions or answers in your comments। long question is theirs, IQ साइकिल्स, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, IQ साइकिल, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सब कुछ इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, मोस्टली आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लैब एक्टिविटी के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि लैब में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, पार्ट्स वगैरह है, बूटिंग कैसे होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इतना ही दिस वीडियो में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आपको ये सब कुछ क्वेश्चन करके व्हाट्सएप में भेजना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।